तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? ये प्रक्रिया है उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? पानी के एक मोल में इतने अणु मौजूद होते हैं। किसी भी यौगिक के एक मोल में इतने ही अणु मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, किसी भी यौगिक के एक मोल में इतने अणु मौजूद होते हैं, परमाणु नहीं। परमाणुओं की संख्या जो है अलग अलग यौगिक में अलग अलग हो सकती है। अगर हम किसी यौगिक का लेते हैं तो उसमें अणुओं की संख्या एवोगाद्रो संख्या के बराबर ही होती है। रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत है? 55% है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, यह है गर्भाशय। आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? निष्क्रिय गैसों को रखा गया समूह 18 में। इसे हम लोग समूह 0 भी बोलते हैं। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है ओम के नियम से। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घुला जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद राख प्राप्त होती है और पानी में घोलने पर यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कौन सा गुण क्षार का नहीं है? क्षार स्वाद में खट्टा नहीं होता है, स्वाद में खट्टा अम्ल होता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? यह है दहन अभिक्रिया। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह या संघ है आर्थ्रोपोडा और दूसरा सबसे बड़ा समूह या संघ है मोलस्का। ये जो अभिक्रिया है दहन अभिक्रिया के साथ साथ ये संयोजन अभिक्रिया भी है। किसने खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान है? तो ये खोजा न्यूलैंड ने। केल्विन पैमाने का मानक कमरे का तापमान कितना होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो रूम टेम्परेचर जो है जनरली हम 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं और इसी में जो हम 273 ऐड कर देंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में जो तापमान दिया होता है उसे हम परम तापमान बोलते हैं। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। तो किया गया कार्य शून्य हो सकता है जब बल और विस्थापन के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, या फिर क्या हो, विस्थापन 0 हो जाए। कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो ये दो आप याद रखें, चीनी जल का घोल, अल्कोहल जल का घोल, क्योंकि इन घोल में जो है आयंस नहीं होते हैं। आयंस चाहिए होता है किसी भी द्रव से बिजली के प्रवाह के लिए। सापेक्षिक घनत्व अर्थात विशिष्ट गुरुत्व, सापेक्षिक घनत्व बोल दो या फिर विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अपवर्तनान की इकाई क्या है? कोई इकाई नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। एल्यूमिनियम की संयोजकता जो है ये 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता जो है ये 2 है। हमें क्या करना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र चाहिए, तो क्रिस क्रॉस करेंगे हम यहाँ पर, तो Al2O3 बनेगा, Al2O3। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं के बातम कोश में सामान्यतः 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ये छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है अमाशय से और वसा का पाचन स्टार्ट होता है छोटी आंत से। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु के आकार का। परमाणु की त्रिज्या अगर ज़्यादा है तो परमाणु आकार ज़्यादा है, परमाणु आकार बड़ा है। अगर परमाणु की त्रिज्या कम है यानी परमाणु का जो साइज है वो कम है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो यह है जल की गतिज ऊर्जा। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे उगाना क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है टिश्यू कल्चर। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय, वनस्पति भाग यानी कि हम पत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही बीज का इस्तेमाल करेंगे। कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे उगाएंगे, इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? इस 20 न्यूटन में इस द्रव्यमान से भाग लगाना है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यांत्रिक ऊर्जा के बराबर ये होती है। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। असंतृप्त यौगिक यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको हम जलाएंगे तो इसका पूर्ण दहन नहीं होता है, तो पीली लौ देखी जाती है।
एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। तो ये हमारा हो जाएगा 8 और 120, 15 गुने में 8, 15 × 120, 120 जूल। पराग कण किस में पाया जाता है? पराग कण जो है ये बनता है पराग कोश में। विस्थापन के परिवर्तन के दर को कहते हैं, विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग बोलते हैं और वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई जो है वो धनात्मक होती है। शक्ति, लेंस की शक्ति बराबर 1/f होता है अगर f हमारा मीटर में हो, और 100/f हम ले लेते हैं जब हमारा f जो है सेंटीमीटर में हो। यहाँ पर जो f है वो सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100/50। तो ये हो जाएगा हमारा 2 डायोप्टर। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। यह तत्व क्या है? यह तत्व क्लोरीन है। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो 60 ग्राम हमें दे रखा है। हीलियम का जो मोलर मास है वो 4 ग्राम है। ये 60 ग्राम है, ये 4 ग्राम है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 15 मोल। 15 मोल। एक तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या जो है ये 298 है। इसमें से हम अगर माइनस कर दें न्यूट्रॉन की संख्या, तो जो संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त होगी वही होगी प्रोटॉन की संख्या, या फिर बोल दो परमाणु संख्या। एक तत्व A का सूत्र जो है A3O4 है के साथ ऑक्साइड बनता है। तत्व A की संयोजकता क्या है? तो A के साथ जो नंबर है नीचे ये है O की संयोजकता, और O के साथ जो नंबर है वो है A की संयोजकता। तो 4 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखो 540 ग्राम हमें दिया गया है। ग्लूकोज का जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर मास होता है, वो 180 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म, 18 से 54, 3 मोल हमारा आंसर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटीन सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ये हैलोजन तत्व है, समूह 17 के तत्व है। एस्टिटीन रेडियोधर्मी तत्व है। किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, या फिर एथेनोइक अम्ल का। कौन से एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने के लिए, माइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, और लाइपेज वसा को तोड़ने के लिए। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब विद्युत धारा का मान, जब प्रतिरोधकों को रेजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मान एक समान बना रहता है, और अगर समानांतर क्रम जो मान है वो एक समान बना रहता है। संवेग किसका गुणनफल होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है जूल में बताना है 3.6 × 10⁶ जूल। जब ब्लीचिंग पाउडर में पानी डाला जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ये बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, या फिर एटॉमिक नंबर। यह है अमोनियम सल्फेट। तो इसके एक अणु में कुल कितने परमाणु मौजूद है? तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन जो है संख्या में 2 है, हाइड्रोजन जो है संख्या में 8 है। 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 8। उसके बाद सल्फर यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो 2 8 10 11 और 4 15। उस धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यह है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसी को हम मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। फॉर्मूला होता है HCOOH। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार वर्गीकरण में अंतिम तत्व कौन है? यह है थोरियम, और पहला तत्व है हाइड्रोजन। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र में कितने युग्म उपस्थित होते हैं? मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? देखो जो 46 गुणसूत्र होते हैं इसमें 44 होते हैं ऑटोसोम्स, और लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो एक ही होते हैं पेयर में। संख्या में 2 होते हैं लेकिन जोड़े में 1 होता है। तो अगर मेल है तो XY, ये XY हो जाएगा, और अगर फीमेल है तो XX। तो संख्या में 2 है X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र, और जोड़े में बोलेंगे तो 1। अंडप का एक हिस्सा कौन है जो परागण के लिए, ठीक है,
पराग सही है। पराग के लिए ग्रहणशील के रूप में कार्य करता है। तो अंडक यानी कि पिस्टिल, जिनके 3 हिस्से होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो पराग कोश होता है वहां से जो पराग कण है ये पहुंचता है वर्तिकाग्र पे, स्टिग्मा पे। 100 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा V बटे में R। V है हमारा 140, जो R है वो है 100, तो ये 1.4 एम्पियर। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जीन कहा जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? ये 9.8 होता है। पृथ्वी की सतह पर कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है? पोल पे होता है और सबसे कम इक्वेटर पर होता है। पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे तो जी के मान में कमी आती है। पृथ्वी की सतह से नीचे यानी कि गहराई में जाए तो भी जी के मान में कमी आती है। अगर हम सेंटर पर चले जाए तो जी का मान 0 हो जाता है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 75%। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है शीर्षस्थ विभज्य उत्तक से यानी कि एपिकल मेरिस्टम से। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे जो अवतल दर्पण है ये भी एक गोलीय दर्पण है। इसका जो ये परावर्तक सतह है, इसका जो मध्य बिंदु है, इसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ये है मज्जा मेडुला। बायोगैस का घटक है। बायोगैस में सबसे ज्यादा अमाउंट में मीथेन होता है जो लगभग 75% होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड। डैश सबसे तन्यशील धातु है। सोना सबसे तन्यशील धातु है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। एक ही आवर्त में मौजूद आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों में क्या समान होगा? एक ही आवर्त में मौजूद जो तत्व होते हैं उनके परमाणु में कोशों की संख्या समान होती है और एक ही समूह में मौजूद जो तत्व होते हैं उनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बराबर होता है संवेग का स्क्वायर बट्टे में 2m। अगर संवेग को आप 3 गुना करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये 9 गुनी हो जाएगी। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? ये है क्लोरीन। और उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? तो ये है फ्लोरीन। अधिकतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन है? तो ये है हीलियम। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, तो ये 37। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं जंग, रस्ट। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं, क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम एक डाईवैलेंट कैटायन है, जो नाइट्राइड है वो ट्राईवैलेंट एनायन है। तो सूत्र कैसे लिखेंगे हम? मैग्नीशियम के नीचे 2 लिखेंगे, ये जो नाइट्राइड है तो इसके लिए हम N के नीचे 3 लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Mg3N2, 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 ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो जिंक का आप याद रखेंगे, जिंक का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 65.5 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन जो है 2 है संख्या में, इसको काट दो। जिंक का जो है आप 65 ही याद रखो, ठीक है 65, और क्लोरीन का होता है 35.5। 35.5 इनटू में हम 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हमारा 65 + 70, तो ये हमारा हो जाएगा 7×13, सॉरी माफ़ कर दो, ये 171 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 136 U हमारा होगा। जिंक का आप 65 याद रखो, ठीक है 65,
35.5 ये क्लोरीन का होगा, 65 जिंक का होगा। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, चांदी, प्लेटिनम है। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? 18 समूह है, 7 आवर्त हैं। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्ष को कहा जाता है अलिंद कहा जाता है। मानव हृदय में 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले दोनों को निलय कहा जाता है। किसकी कमी से रिकेट बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से, और ऑस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की कमी से। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ठोस में होती है, इससे कम द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। ध्वनि नहीं चलती है निर्वात में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड, जो कि एल्केन में होता है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु हम बोलते हैं समूह संख्या 1 के धातु को। तो पहला समूह। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, लेकिन आप ये पूरा याद रखो, Na2CO3.10H2O, आपको ये याद रखना है। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज यानी कि फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है? तो यह 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। इसके बीच में अगर ध्वनि है, ध्वनि की आवृत्ति है, तो हम उसे सुन पाएंगे। किसमें परावर्तन? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।